हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंक है और इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत काम की बात करने वाला हूँ। 1 अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में मैंने जो भी अपनी इनकम कमाई थी, उस इनकम का मुझे जो आईटीआर को फाइल करना था, उसकी लास्ट डेट थी मेरी 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 तक अगर मैं आईटीआर फाइल नहीं कर पाया तो उस केस में मैं अपने आईटीआर को 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लेट फीस के साथ अपने आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। अब लेट फीस आपकी क्या होगी? मेरी टोटल इनकम 2.5 लाख या इससे कम है तो उस केस में मेरी कोई लेट फीस नहीं होगी। वहीं अगर मेरी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन 5 लाख या इससे कम है तो उस केस में मेरी लेट फीस होगी 1000 रुपए। वहीं अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो मेरी लेट फीस होगी 5000 रुपए। ये मुझे लेट फीस के साथ पेमेंट करना होगा और 31 मार्च 2022 तक मैं अपने आईटीआर को फाइल कर पाऊंगा। इसके बाद तो मैं इस आईटीआर को फाइल भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन मेरा फ्रेंड्स ये है कि अभी जो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो मेरा चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर को पूरा होने में अभी 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में मुझे अपनी कंपनी को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना है कि इस साल में आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, क्या क्या आपकी आय थी, उसके अकॉर्डिंग आपके क्या इन्वेस्टमेंट थे। अगर आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है तो आप कितना ब्याज का भुगतान आपने किया हुआ है, प्लस आपकी सैलरी का एक डिक्लेरेशन जाएगा। उसके हिसाब से फिर आपकी कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी और लास्ट में आपका जो भी टीडीएस रिमेनिंग रहेगा कंपनी मार्च एंड तक आते आते उसे पूरा कंप्लीट सबमिट कर देगी। फ्रेंड्स, आपको अपनी कंपनी में डिक्लेरेशन देना है। जो भी आपकी कंपनी का फॉर्मेट होता है डिक्लेरेशन का, आप वो एक बार देख लीजिए। मैं कॉमन फॉर्मेट लेके आपको डिक्लेरेशन बताने वाला हूँ, प्लस डिक्लेरेशन में क्या क्या आपको डिटेल डालनी है, कैसे आपको उसको समझना है, आपको वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जब आप कंपनी को डिक्लेरेशन देते हो तो उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्म 16 रेडी होता है और उस फॉर्म 16 के थ्रू हम अपने आईटीआर को आगे जाके अपना आईटीआर को फाइल करते हैं। तो इन 3 महीनों में मुझे जो भी कंपनी को अपने डिक्लेरेशन सबमिट करना है तो मैं आपको कुछ कॉमन चीजें हैं डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने एक कॉमन फॉर्मेट यहाँ पे रखा हुआ है डिक्लेरेशन का। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो मेरा है, यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल ईयर देख लेना है कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच का आपको डिक्लेरेशन कंपनी को सबमिट करना है। इसके बाद आपका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी है आपका पेन नंबर, जो भी डिक्लेरेशन में कॉमन डिटेल्स मेरी होती है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं काम की बात पर। इसमें फ्रेंड्स एटीसी मुझसे यहाँ पे डिक्लेरेशन में मांग रहा है। एटीसी में जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ फ्रेंड्स, जो भी मैं जैसे कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मेरी है तो मैं उसको एटीसी में उसका बेनिफिट ले सकता हूँ। इसके बाद टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड मेरे होते हैं, टैक्स सेविंग मेरी फिक्स डिपॉजिट होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरा कोई भी हाउसिंग लोन जो चल रहा है उसका जो मैं प्रिंसिपल का भुगतान करता हूँ, जो भी मैं हाउसिंग लोन की जो मेरी किस्त होती है उसमें एक मेरा ब्याज का पोर्शन होता है, एक मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन होता है। तो जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का पोर्शन होता है उसकी मैं 1.5 लाख रुपए तक इसके अंदर छूट ले सकता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, फुल ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रंस की जो होती है तो उसका बेनिफिट भी मुझे सेक्शन 80C में मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक। तो सबकी टोटल मिला के मैं 1.5 लाख रुपए तक का फ्रेंड्स बेनिफिट ले सकता हूँ 80C में। आपको अगर 80C में आप देख लीजिए कि अभी तक जैसा मेरा की जनवरी चल रहा है, 3 जनवरी 2022 डेट है। 1 अप्रैल 2021 से लेके 3 जनवरी के बीच में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन सब में से, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हुआ, पीपीएफ हुआ, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हुआ, यूनिट लिंक इंश्योरेंस हुआ, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट हुआ, या कोई भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके बाद हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका अगर आपने कोई पेमेंट किया हुआ, या कोई भी अदर यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिला हो, हाउस रेंट है, जो भी आप हाउस रेंट का भुगतान कर रहे हैं, हाउस रेंट का ये बेनिफिट जनरली कंपनी मुझसे इसलिए मांगती है क्योंकि कंपनी से मुझे एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो कंपनी बोलती है कि आपका एचआरए का जो आपको हम देने वाले हैं उसमें से आप हाउस रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। तो और जो भी मुझसे पेन कार्ड डिटेल्स कंपनी लेती है एचआरए के अकॉर्डिंग, या जो भी मुझसे लैंडलॉर्ड की डिटेल लेती है वो मुझे आगे जाके सबमिट करना है। रेंट एग्रीमेंट जनरली कंपनी मुझसे मांगती है। तो हाउस रेंट आप देख लीजिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में आप हाउस रेंट का कितना भुगतान करने वाले हैं वो एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको इन सब में समझ में नहीं आया तो लास्ट आईटीआर को आप एक बार देख लीजिए कि लास्ट आईटीआर में आपने एलआईसी पॉलिसी का 40,000 रुपए का एलआईसी पॉलिसी का बेनिफिट लिया था क्या? इस साल भी आपकी एलआईसी पॉलिसी 40,000 रुपए की अपने डिक्लेरेशन में उसको डाल दीजिए। या अगर आप करने वाले हैं इस बीच में 3 महीनों में मार्च 22 तक, तो वो भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए और उसको भी डाल दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, इन 3 महीनों में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल दीजिए ताकि वो आपके डिक्लेरेशन में इंक्लूड हो जाए। इसके बाद अगर आपकी आपकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट है, सेल्फ, स्पाउस या पेरेंट्स,
या चिल्ड्रंस के केस में, तो उसका बेनिफिट भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं 80D में। 80D में जो मुझे मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है, जो भी मैं प्रीमियम का भुगतान करता हूँ 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक मुझे इसका बेनिफिट मिलता है। वो डिपेंड करेगा पॉलिसी कौन की है। इसके बाद बेनिफिट जो आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का लेंगे फ्रेंड्स, आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कैश में नहीं होना चाहिए, वो बैंक में होना चाहिए। तो आप वो भी एक बार देख लीजिए कितनी पॉलिसी का आप हर साल पेमेंट करते हैं। अगर आपने नहीं किया है और 3 महीनों में आप करने वाले हो, तो उसका भी आप यहाँ पे डाल दीजिए कि मेरी मेडिकल इंश्योरेंस का यहाँ पे 25,000 रुपए का मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड लाइफ इंश्योरेंस आप किए, मान लो कि लाइफ इंश्योरेंस में मेरी 45,000 की पॉलिसी है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस का भी देख लीजिए। इसके बाद आपका कोई हाउसिंग लोन चल रहा है, जिसमें प्रिंसिपल जो आपका भुगतान करते हैं प्रिंसिपल का, वो प्रिंसिपल अगर आपका सपोज 75,000 रुपए था, वो भी डाल दीजिए। बच्चों की चिल्ड्रन की फीस जाती है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए 25,000 रुपए बच्चों की स्कूल फीस जाती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप अपनी स्कूल फीस स्लिप के अकॉर्डिंग देख लीजिए कितनी बच्चों की स्कूल फीस चिल्ड्रन की जाती है, ट्यूशन फीस प्लस लाइफ इंश्योरेंस कितना, वो मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। अगर कोई टैक्स सेवर एफडी है, सपोज मैंने 50,000 रुपए की टैक्स सेवर एफडी करी हुई है, जो कि 5 साल के लिए मेरा लॉक इन पीरियड है इसमें, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। टोटल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 1,95,000, लेकिन मुझे मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे मिलता है। तो आप ये सब डाल दीजिए, कंपनी उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आपको आपके फॉर्म 16 में रिपोर्ट कर देगी। इसके बाद हाउसिंग लोन आप देख लीजिए, हाउसिंग लोन का जो ब्याज का पोर्शन होता है, एक मेरा प्रिंसिपल का पोर्शन होता है। प्रिंसिपल का पोर्शन का बेनिफिट में यहाँ पे मैंने ले लिया है 75,000 रुपए का, जो मुझे सेक्शन 80C में मिलता है 1.5 लाख रुपए तक। वहीं हाउसिंग लोन की जो मेरी किस्त होती है, उसी के अंदर मेरा एक ब्याज का पोर्शन भी होता है। तो पूरे साल में आप अपने बैंक में जाइए और एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए बैंक से कि 1 अप्रैल 21 से लेकर मार्च 2022 के बीच में मैं हाउसिंग लोन का कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का भुगतान करने वाला हूँ। मुझे इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जो भी एक्चुअल सर्टिफिकेट मिलता हो आपको, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, आप वो बैंक से ले लीजिए। तो बैंक आपको जो सर्टिफिकेट देगा, या फिर आप खुद से एक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए कि अब तक आपने कितना इंटरेस्ट का भुगतान किया हुआ और 3 महीनों में आप कितना करने वाले हो। तो उसको देखते हुए पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट निकालिए अपने हाउसिंग लोन का, और 12 महीनों का इंटरेस्ट का पोर्शन आप यहाँ पे डाल दीजिए। क्योंकि आप हाउसिंग लोन का जो मेरा ब्याज होता है, उसका बेनिफिट मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाके लेता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी हेड को लेकर आगे मैं डिटेल डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। अभी सिर्फ हम डिक्लेरेशन पॉइंट से समझ लेते हैं कि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का भुगतान होता है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए मुझे मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में। वहीं मेरी अगर कोई लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास कोई मकान है, उसको अगर मैंने किराए से दिया हुआ है और साथ ही साथ जो किराया अमाउंट है वो भी मैं दिखा रहा हूं, प्लस मैं हाउसिंग लोन का जो ब्याज का बेनिफिट है वो भी उसका क्लेम करता हूं। उस हाउसिंग लोन पे जो ब्याज का बेनिफिट है उसका भी बेनिफिट मैं क्लेम करता हूं। तो किराए के केस में इसे हाउसिंग लोन ब्याज की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वहीं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद रह रहे हो उस मकान में, मेरा रेंट अमाउंट तो होता नहीं है, लेकिन ब्याज का बेनिफिट मैं जरूर ले सकता हूँ मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। तो आप वो यहाँ पे डाल दीजिए कि इंटरेस्ट का पोर्शन डाल दीजिए कि 95,000 में इंटरेस्ट यहाँ पे भुगतान कर रहा हूँ, जो भी आप सर्टिफिकेट रहेगा उसको देखते हुए। प्लस फ्रेंड्स, अगर आपने 1 अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में अगर कोई डोनेशन किया हुआ है, किसी भी फंड में डोनेशन किया है, जो कि आपका 80G में डिडक्शन बेनिफिट करने के लिए आप एलिजिबल हो उस फंड से, तो फ्रेंड्स आप उसका बेनिफिट अपने डोनेशन सेक्शन में यहाँ पे डाल दीजिए। सपोज मैंने 2,000 रुपए का डोनेशन लिया हुआ है और 2,000 रुपए का डोनेशन जो मैंने किया हुआ है उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 80CCD1B में फ्रेंड्स मुझे इसका बेनिफिट मिलता है 50,000 रुपए तक। मैं इसका बेनिफिट मैक्सिमम क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन इसमें आपको 50,000 रुपए का जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि सपोज मैंने 35,000 रुपए किया, तो मैं 35,000 रुपए तक का इसमें लेता हूँ। ये नेशनल पेंशन स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसमें अलग से 50,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए के अलावा। जो 80C में मैं 1.5 लाख लेता हूँ, इसके अलावा मुझे 50,000 रुपए का अलग से यहाँ पे फ्रेंड्स बेनिफिट मिल जाता है। तो आप हर साल अगर NPS में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी अपने डिक्लेरेशन में डाल दीजिए, या अगर आपने अभी तक नहीं किया, इन 3 महीनों में आप करने वाले हो, तो वो भी अपने डिक्लेरेशन में दिखा दीजिए कि 3 महीनों में आप NPS का बेनिफिट क्लेम करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेजर डिडक्शंस मैंने आपको बता दिए। जनरली इसके अलावा भी अगर कोई है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसके बारे में आपको जरूर आंसर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।